इतिहास की एक ऐसी धरोहर जहां जाते ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अद्भुत ऐतिहासिक एक प्राचीन मंदिर की जिसका नाम है 64 योगिनी। ये वही मंदिर है जहां पर जब आप जाते हैं, इसके क्षेत्रफल के अंदर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं, आपको एक तंत्र विद्या का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर 64 कमरे एक साथ बनाए गए हैं। दिल्ली का सांसद भवन है वो इसी धरोहर के ऊपर बनाया गया है। 64 योगिनी धरोहर के अंदर 64 कमरे आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर एक कमरे में आपको काली माता की एक रूप देखने के लिए मिलेगा। काली माता का यहाँ पर 64 योगिनी के अवतार यहाँ पे माता ने जी ने लिए थे। जब यहाँ पे एक घोर करके एक राक्षस हुआ करता था, उसके वध के लिए यहाँ पे माता जी ने 64 अपने रूपों को यहाँ पर उतारा था और यहाँ पर आज भी 64 योगिनी में 64 मंदिर स्थापित हैं। और ये आज भी ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ पे तंत्र शक्तियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आज भी कई साधु और कई तंत्र मंत्र करने वाले लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आज भी 64 योगिनी मंदिर पर आते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाएं करके अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो चलो आज हम लोग इसी उदाहरण को और इसके मिथ को जानने के लिए पहुंच चुके हैं हमारे टीम के साथ 64 योगिनी मंदिर विजिट करने के लिए। तो क्या है सच्चाई, क्या नहीं है, ऊपर जाकर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मंदिर में एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखते हैं नंदी महाराज। नंदी महाराज की जो फीट होगी वो 5 फीट के तकरीबन होगी और एंट्रेंस पर इनका यहाँ पे होना हमको दुविधा में डाल देता है, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर शिव भगवान के ऊपर भी बना हुआ है। यहाँ पे आपको शिवलिंग के साथ साथ योगिनी जी की मूर्ति देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है सीढ़ियों की तरफ और यहाँ से हम अब सीढ़ियों के द्वारा ऊपर उस टापू तक पहुंचेंगे जो हमारा 64 योगिनी मंदिर है, जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो अब हम लोग निकलेंगे ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए। चौसठ योगिनी मंदिर आने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आप किस मंथ में यहाँ पे आ रहे हैं। बारिश के मंथ में आते हैं या सर्दी के मौसम में अगर आप लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर स्टार्टिंग की बरसात के समय में आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग मंथ में आए हैं, जो कि जून जुलाई का महीना है, अभी जुलाई चल रहा है। तो इस महीने में अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होती है तो जो गर्मी होती है ज़मीन की वो ऊपर आने लगती है, जिससे आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। आप हमारी हालत देख रहे हैं, अभी हम लोग ऊपर थोड़ी दूर पर चढ़े हैं और हम एकदम पसीने से लथपथ हो चुके हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में आने वाले हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का, ये सभी चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप बारिश के भरी बारिश में आते हैं तो आपको यहाँ पे नज़ारे बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। आप इधर व्यू देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। ये सीढ़ियाँ तकरीबन अभी हम 50 के तकरीबन हम लोग अभी सीढ़ियों ऊपर चढ़ चुके हैं और हालत आप लोग देख सकते हैं, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पीछे आप मौसम देख सकते हैं, नज़ारा बारिश का पूरा मौसम हो रहा है और इस तरफ के आप नज़ारे देखेंगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे इस तरफ भी हो रहे हैं। और अभी कुछ सीढ़ियाँ और इधर से आप देख पाएंगे, कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं ऊपर तक पहुँचने के लिए। तकरीबन अभी हमें 30 से 35 सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे और आपको मंदिर का व्यू देखने के लिए ऊपर से मिलने वाला है। तो अभी कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आप लोग एंजॉय कीजिए, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं।
तो अभी हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद ऊपर पहुंच चुके हैं। सीढ़ियों की अगर मैं बात करूं तो नीचे से ऊपर तक जो सीढ़ियों की संख्या होगी वो 75 के तकरीबन टोटल यहाँ पे सीढ़ी होने वाली हैं। और यहाँ पे ऊपर जैसे आता आप लोग आते तो यहाँ पे आपको एक स्तंभ टाइप का ये आकृति देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है और इस तरफ से आपका एंट्रेंस गेट होने वाला है। और आगे चल के यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी लिखी गई है। तो चलो अभी हम लोग आगे चल के आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो अभी चलो, तो आप अभी इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाती है। और सामने ही यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाता है। यहाँ से हम अपनी स्लीपर्स और जो भी जूते आप पहन के आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। और जो गेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अभी आपको मैं गेट के दर्शन कराता हूँ और पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे चौखट पे यहाँ पे काफी सारी आपको कलाकृतियां देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पे और भी मूर्तियां काफी सारी यहाँ पे बनाई गई हैं, काफी सारे फ्लावर्स की कार्विंग यहाँ पे की गई है। आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है और ये लाल बलुआ पत्थर से इसके अंदर निर्माण किया गया है। ये कलाकृतियों को आज डैमेज कर दिया गया है कुछ राजाओं के द्वारा, जब यहाँ पे कुछ लोग आते थे तंत्र विद्या क्रिया करते थे। तो ये पूरी अभी यहाँ पे सीवरेज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग ये गेट देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा पुराना है और इसका देवपाल जी ने 1323 की इसकी स्थापना कराई थी, क्योंकि उनकी अलग कहानी थी। उसके बारे में आपको अभी अंदर जाके जानकारी दूंगा। तो यहाँ से प्रवेश द्वार है, तो आप चलो अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से कक्ष देखने को मिल जाएंगे, जो कि पूरे 64 हैं, जो कि आपको पूरे सर्कल में एक पूरा 64 मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर अभी सिर्फ शिवलिंग देखने को मिलेंगे। इसके अंदर शिवलिंग के साथ में 64 योगिनी देवी जो थी उनके यहाँ पे शिवलिंग के साथ में हर एक देवी की यहाँ पे प्रतिमूर्ति हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में यहाँ से वो मूर्तियां यहाँ से गायब कर दी गई है। यहाँ से जो मूर्तियां थी आज उनको यहाँ से निकाल कर ग्वालियर के संग्रहालय में रख दिया गया है। और आज आपको ग्वालियर के संग्रहालय में अगर आप लोग जाते तो आपको वहाँ पे ये सारी मूर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अभी आप ये पूरा मंदिर का एक बार व्यू देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे चल के और इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलने हैं मंदिर के गर्भगृह की तरफ, जिसके अंदर आपको 2 शिवलिंग एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो अपने जीवन काल में कभी भी एक मंदिर में 2 शिवलिंग एक साथ नहीं देखी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी नहीं देखी होंगी। इन सब चीज़ों का क्या अर्थ होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है कि ये 2 शिवलिंग एक साथ हमें क्या दर्शाना चाहती हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आप आएंगे तो गर्भगृह में आप लोग देखेंगे एक बड़ा शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलने वाला है और आपको एक छोटा शिवलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ये दोनों शिवलिंग हमें क्या दर्शाते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पे होने वाली तांत्रिक क्रियाओं को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर को तंत्र क्रियाओं का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी गुप्त गुफा मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको यहाँ से दिखने वाली है। जो कि तांत्रिक होते थे और जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो इन गुप्त सुरंगों के जरिए अंदर जाके इनके अंदर काफ़ी बड़े हॉल बने हुए हैं। इनके अंदर उस समय में वो लोग तंत्र क्रियाओं की साधना करते थे। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, नीचे से ये पूरा खाली है, इसके अंदर नीचे काफ़ी ज़्यादा तंत्र क्रियाएं करने के लिए काफ़ी सारे हवन कुंड बनाए गए हैं जो कि आज सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं।
तो अभी हम लोग चलते हैं इसके ऊपर की तरफ और ऊपर से आपको यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग कुंडी देख सकते हैं, यहाँ पे तंत्र क्रियाएं होती रहती हैं, जो पूजा पाठ होते हैं वो भी यहाँ पे होते रहते हैं। अभी हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और ऊपर से कुछ खतरनाक से यहाँ से नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी हम हमारे कैमरामैन को ऊपर ले लेते हैं। मंदिर के गृह के सामने ही आपको तंत्र क्रियाओं के कुछ साधन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंदूर के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये तंत्र क्रियाएं की पूरी यहाँ पे क्रियाएं होती हैं, आप लोग देख सकते हैं पास में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो गांव वाले लोकल लोग हैं, हम लोग उनसे जानकारी लेने के लिए सोचते हैं, अगर कोई हमें मिलता है जो हमें जानकारी दे सके तो हम उनसे कुछ जानकारी यहाँ के बारे में लेते हैं और पूछते हैं, या फिर यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो जब आप लोग मंदिर के ऊपर आते हैं तो जो मैंने आपको खम्मा दिखाया था, अब हम लोग उस तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर देवी जी का एक मंदिर है। लेकिन देवी जी के मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक गुफा है। आप लोग इधर देखेंगे तो एक गुफा है, इसके अंदर आप लोग जाके पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने तंत्र क्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे देवी विराजमान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देवी जी का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन देवी जी की जो मूर्ति थी, जो मेन मूर्ति यहाँ पे स्थापित थी उस समय में, वो आज के समय में यहाँ से हटा दी गई है और सिर्फ सिंहासन यहाँ पे आज के समय में यहाँ पे बचा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं और यहाँ से अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको अभी मिताबली की पहाड़ियों पर स्थित 64 योगिनी मंदिर पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ पर लोग देश एवं विदेश से घूमने के लिए यहाँ और दर्शन करने के लिए भगवान शंकर के यहाँ पर आते हैं। और शाम के समय में 6 बजे के बाद इस मंदिर परिसर में कोई भी व्यक्ति नहीं ठहरता है। बताया जाता है कि शाम के समय में अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ठहर जाता है जो कि नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उसके जीवन में कुछ ऑटोमेटिकली घटनाएं होने लगती हैं जो कि तंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे हम और आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद नहीं ठहरता है। जो तांत्रिक क्रियाएं करने वाले लोग होते हैं, सिर्फ वही लोग रात के समय में यहाँ मंदिर परिसर में ठहरता है और अपनी तंत्र क्रियाओं की विद्याओं को सिद्धि के लिए यहाँ पर रुका रहता है। गांव वालों की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर नीचे कुछ गांव वालों से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात के समय में आवाज़ें आती हैं, घंटी बजने की आवाज़ें आती हैं और मंत्रों की ध्वनि जो होती है वो यहाँ पर सुनाई पड़ती है। अब हम इन अंकल से जानेंगे, अगर ये यहाँ के होते हैं तो ये हमें यहाँ की जानकारी देने वाले हैं। अगर यहाँ के हैं कि नहीं, यहाँ से एक बार पूछ लेते हैं। तो अंकल, आप यहीं से हैं क्या? तो आपको यहाँ की जानकारी है क्या? मैं 64 योगिनी जो मंदिर अपना, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? नहीं, अपनी जानकारी ना, कोई भी आपको जानकारी नहीं है। तो ये मंदिर कितनी साल पुराना है? अब बहुत पुराना है तो ध्यान ही ना, तो पूरी कहानी की आगे की है पहले। अच्छा, मतलब आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं पता है। तो ऐसा कहते हैं कि रात को 6 बजे के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता है, ऐसा कहते हैं। तो ये सही बात है कि गलत बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के बाद भी यहाँ पे लोग रुक सकते हैं? रुक सकते। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि रात के 6 बजे के बाद इस मंदिर परिसर में आप लोग आकर ठहर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म थे, जो लोगों के मिथ थे, वो अभी दूर हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि रात को 6 बजे के बाद यहाँ पे नहीं रुकते हैं और बहुत ज्यादा ध्वनि होती है, ध्वनि की आवाज आती है, मंत्रों की जो आवाज आती है वो सिर्फ कुछ मिथ थे जो कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया भी था कि आती हैं। लेकिन अभी इन अंकलों से पूछा तो अंकल जी ने हमको साफ साफ बताया कि उनको इस मंदिर परिसर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और उनको जानकारी नहीं है तो मैं इस मिथ को मिथ ही मान सकता हूँ, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मिथ भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। क्योंकि मैंने नीचे गांव वालों से, इनसे भी जो बुजुर्ग आदमी थे, उन लोगों से पूछा था, तो उन लोगों ने भी मुझे यही बताया, एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन 10 लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो सफर चलता ही रहेगा, ये तो महादेव की लीला है।
महादेव की लीला तो अपरंपार है। तो कमेंट करके जरूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स और मेहनत डालनी पड़ती है। तो मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।